सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ तुफ़ैल सय्यद सालार मसऊद ज़मा शेर हक़ शाह शहीदा फ़ातिह हिंदोस्तां फ़ातहो गालिब को नंबर हर यकीन अज़ दुश्मना हमरा खुशहाल करदा ए खुदाए दो जहां। क़ादिरी यमनारे या गौस आज़म में ज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम में ज़नम। कमेटी वाले बेचारे परेशान हो गए। नकीब साहब बेचारे ऐलान कर कर के थक गए, लेकिन गेट वाले हजरात गेट ही नहीं छोड़ रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तमामी हजरात तक पहुंच रही हो जो रोड पर हैं, खड़े बात कर रहे हैं, अगर यकीनन आप अपने मेहमान की बात मानते हैं तो आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे प्यारो, ये सब कुछ आपके लिए इंतज़ाम किया गया है, आप हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। वक्त नहीं है मैं आपको झिंझोड़ूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं अपना काम करूँ। मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ आप बैठे रहें। चंद अशार पेश करता हूँ, मोहब्बत के साथ समात फरमाएँ। ए खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, ए खुदा है दुआ सदक़े मुस्तफ़ा, मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे, मज़हबे अहले सुन्नत सलामत रहे। दीन हक़ की हिफाजत की खातिर सदा, दीन हक़ की हिफाजत की खातिर सदा, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। अल अमा शाह अहमद रज़ा और ख़ता, कहने वाला ही खुद कर रहा है ख़ता। गौसो ख्वाजा के साए में मेरा रज़ा, गौसो ख्वाजा की नुसरत सलामत रहे, गौसो ख्वाजा की नुसरत सलामत रहे। शुक्र है रोज़े महशर हुजूरे खुदा, मिल गए पेश करने को अहमद रज़ा। है ये फरमाने आले रसूले खुदा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। क़ादिरी ही जीऊँ क़ादिरी ही मरूँ, रोज़े महशर भी मैं क़ादिरी ही उठूँ। नज़र में क़ब्र में हश्र में हर जगह निस्बते क़ादिरियत सलामत रहे, निस्बते क़ादिरियत सलामत रहे। नाइबे गौसे आज़म का है वो कलम, जिसने बद मज़हबों के किए सर कलम। जिनके अज़मत के चर्चे अरब ता अजम, उनकी शान इमामत सलामत रहे, उनकी शान इमामत सलामत रहे। हजरात मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद ने बारी वसल्लम इतना मौलाना मोहम्मद इमाम वजूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारी वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हजरात सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात कई एक नाते पाक एक अच्छे निज़ामत न की पहले सुन्नत से समात फरमाते रहे। मेरे बाद भी आप इनकी निकाबत समात फरमाएंगे और शोरा हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं उनकी शायरी आप समात करेंगे और जो आपने इश्तिहार के ज़रिए नाम पढ़े हैं उनके तकरीरें भी होंगी। आप हजरात मोहब्बत के साथ अक़ीदत के साथ समात फरमाइएगा। थोड़ी देर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, मुझे भी आप मोहब्बत के साथ समात फरमाइए। आप तैयार हैं? माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब के आरिफ कुरैशी साहब के बिला वो तशरीफ़ ला चुके हैं और वो अपने वक्त पर तशरीफ़ ले आएंगे। आप ज़ियारत भी करेंगे, हज़रत का खिताब भी सुनेंगे। कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात न कह मैं कुछ मैं तकरीर का आगाज़ करता हूँ। खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हजरात के सामने 2 आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानी वफ़दा। आप अपने जलसे का नाम और इश्तिहार को आप अपने दिलो दिमाग में रखें, मेरी गुफ्तगू सुने। अल्लाह ताला फरमाता यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानी वफ़दा। जिस दिन हम परहेजगारों को, अच्छे लोगों को, अल्लाह वालों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर। अल्लाह ताला फरमाता है जिस दिन हम परहेजगारों को, अच्छे लोगों को, नेकोकार को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर। थोड़ा आप बोले ना सुभान, मेहमान बनाकर। और मैं थोड़ा से आसान कर दूं ताकि आप समझ जाएं। अल्लाह फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानी वफ़दा। जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे दूल्हा बना, दूल्हा बना के। हजरात गौसे आदम सरकार दूल्हा होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार दूल्हा होंगे, सरकारे आला हजरत दूल्हा होंगे, या अल्लाह वाले दूल्हा होंगे। लेकिन कोई दूल्हा आपने देखा है जिसकी बारात ना हो? क्या कोई ऐसी बारात आपने देखा है जिसका दूल्हा ना हो? तो दूल्हे के लिए बारात जरूरी है, बारात के लिए दूल्हा जरूरी। जब ये अल्लाह वाले दूल्हा होंगे तो फिर इनकी बारात भी होगी। जब गौसे आदम सरकार दूल्हा होंगे तो बारात भी उनकी होगी। बाराती कौन होंगे गौसे आदम सरकार के? तो जितने कादरी होंगे वो गौसे आदम सरकार के बाराती होंगे। जितने चिश्ती होंगे वो गौसे आदम सरकार के बाराती होंगे। जितने रज़वी होंगे आला हजरत सरकार के बाराती होंगे। आला हजरत सरकार दूल्हा होंगे। जितने हशमती होंगे वो सब हुजूर शेर बेशैल सुन्नत के बाराती होंगे और वो दूल्हा होंगे। अब सबसे पहले इस आयत करीमा में रब फरमाता है जिस दिन, अब वो कौन सा दिन होगा? मैं चंद आयतें और पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़े। फैदल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे झड़ पड़े। फैदल बिहार फुज्जिरत, जब सितारे झड़ पड़े। फैदल कुबूर बोसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाएं। बोले ना सुभान। जब कब्रें कुरेदी जाएं, मैं समझने के लिए और आसान कर दूं। फैदल कुबूर बोसिरत, जब कब्रें खोली जाएं। जब कब्रें खोली जाएं। हजरात कब्रें खोद करके हमने उसमें जिसे दफन किया है, बंद किया है। बहुत से लोग हैं जो दरिया में डूब गए, बहुत से लोगों को दरिंदे खा गए, बहुत से लोग आग में जल गए। तो हजरात जहां जो है, जहां जिसकी मौत हुई है वही उसकी कब्र है। जो दरिया में डूबा वही उसकी कब्र है। जिसे दरिंदे खा गए वही उसकी कब्र है। जो आग में जल गया वही उसकी कब्र है। जिसे दफनाया गया वो उसकी कब्र है। तो हजरात जब कब्रें खोली जाएंगी
तो हर कोई अपनी अपनी कब्र से निकलेगा, हर कोई अपनी अपनी कब्र से उठेगा। मैंने तो किताबों में यहाँ तक पढ़ा है कि जब परवरदिगार आलम जब कब्रों को खोलेगा तो एक एक कब्र से एक एक मुर्दा नहीं बल्कि 70-70 मुर्दे निकाले जाएंगे, 70-70 लोग कब्रों से निकलेंगे। हजरात मोहतरम जरा अंदाजा कीजिए, जहां कब्रों से अच्छे लोग निकल रहे हैं, परहेजगार निकल रहे हैं और अच्छे लोग निकल रहे हैं, वहीं पे मुजरिमीन भी निकलेंगे, वहीं पे काफिरीन भी निकलेंगे, वहीं पे जालिमीन भी निकलेंगे, लेकिन निकलने का अंदाज अलग अलग होगा। हजरत मोहतरम हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अच्छे लोग कब्र से निकलेंगे तो उनके हाथों में हथकड़ी नहीं होगी, पैरों में बेड़ी नहीं होगी, वो आज़ाद होंगे। और जो अच्छे लोग होंगे, जो अल्लाह के महबूब बंदे होंगे, जो अल्लाह के दोस्त होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, वो मिसले दूल्हा के यानी जब कब्र से वो उठेंगे तो उनके कब्र के पास एक नूरानी सवारी भेज दिया जाएगा, रब की जानिब से हुक्म होगा, ऐ मेरे महबूब बंदो इन सवारियों पे सवार हो जाओ, इन सवारियों पे सवार हो जाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इन सवारियों पे सवार हो जाओ। और जो वो लोग निकलेंगे मुजरिमीन काफिरीन जालिमीन ये सब निकलेंगे, इनके हाथों में हथकड़ी होगी, पैरों में बेड़ी होगी। मेरे प्यारों, अगर इन बेड़ियों से आज़ाद होना चाहते हो, आप हथकड़ियों से आज़ाद होना चाहते हो तो फरमाने रसूल सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोज़े अगर उसने रख लिया है तो वो बेड़ियों से जंजीरों से आज़ाद हो जाएगा। वाह सुभान। जिसने इस महीने में 6 रोजे रख लिया हजरात, वो बेड़ियों से और इन जंजीरों से आजाद हो जाएगा। अब सुनिए हजरात मोहतरम, अब सब कब्रों से निकल निकल कर कहां जाएंगे? हश्र के मैदान में जमा होंगे। हजरात मोहतरम सारे लोग इकट्ठा होंगे, सारे लोग जमा होंगे। हदीसे पाक में है कयामत के एक दिन 50 साल के बराबर होगा। हजरात मोहतरम 25 साल तक ये लोग इधर उधर टहलेंगे, तलाश करेंगे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा महबूब बंदा अल्लाह का मिल जाए जो अल्लाह की बारगाह में हमारी बात को पहुंचा दे। 25 साल तक ये लोग टहलेंगे, यानी आधा दिन तक, दोपहर तक सारे लोग हश्र में घूमेंगे, सारे लोग महशर में टहलेंगे, इधर उधर घूमेंगे। उसके 25 साल के बाद, आधा दिन गुजरने के बाद फिर 100 लोग जमा होंगे। जमा होने के बाद एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद कहेंगे, यार कोई ऐसा वसीला तलाश करो, किसी ऐसे बंदे को ढूंढो, किसी ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे को तलाश करो जो हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा दे, जिसके वजह से कहरो जलाल उसका रहमो करम में बदल जाए। सुभान अल्लाह। हजरात मीटिंग होगी, वही उसी मीटिंग में वहाबी भी होगा, देवबंदी भी होगा, खारजी भी होगा, शिया भी होंगे, सारे लोग होंगे और उसी मीटिंग में होंगे। जब लोग कहेंगे किसी वली को तलाश करो, किसी महबूब बंदे को तलाश करो, आज हमें वसीले की जरूरत है, आज हमें सहारे की जरूरत है, तो हजरात वहाबी भी इनकार नहीं करेगा, वो भी कहेगा हाँ हाँ अब हमें वसीले की जरूरत है, हमारी बात को जो अल्लाह तक पहुंचा दे, हमें सहारे की जरूरत है, किसी महबूब बंदे की जरूरत है, हमें किसी वली की जरूरत है, किसी परहेजगार की जरूरत है जो हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा दे। वहाबी भी कह रहा वसीला चाहिए, वहाबी भी कह रहा सहारा चाहिए, सारे लोग कह रहे हैं हाँ हाँ ऐसे अल्लाह के बंदे को तलाश करो जो हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा दे। ऐ नबी के दुश्मनों, ऐ गद्दारों, जो वसीला तुम कयामत के दिन मानने को तैयार हो, आज इस जमीन पर क्यों नहीं मान लेते हो? आज इस जिंदगी में क्यों नहीं मान लेते हो? वहां मानना तुम्हारा फायदा नहीं होगा। अगर जिंदगी है तुम अपनी जिंदगी में ही नबी का वसीला मान लो, उस पर ईमान ले आओ, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रजा हबीबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप
मोहब्बत से सुने, उलमा इकराम से आप सुने होंगे ये मनाजिर, लेकिन हजरात मैं जिस अंदाज में पेश कर रहा हूँ वह मोहब्बत से सुन ले। हजरात मीटिंग होने के बाद ये बात फाइनल होगी कि जो है किसी वली को तलाश करो, किसी अल्लाह के महबूब बंदे को तलाश करो, और उसके बाद जो है हम उसे वसीला बनाकर पेश करें, वो हमारी बात को अल्लाह तक पहुँचाए। हजरात उसके बाद सारे लोग कहेंगे कि ऐसा करें, हम क्यों नहीं चलते हैं आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरात अल मुख्तसर सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचाइए, हमारी शफाअत करवाइए, और उसके बाद हमारी परेशानी दूर हो, आप हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचाइए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। इस तरह से ये लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया किराम की बारगाह में जाएंगे, और उसके बाद हजरत मोहतरम हर नबी इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे। लेकिन हजरात यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही शफाअत फरमाएंगे और सारे लोग पढ़ करके हदीस मुस्तफ़ा जान रहे हैं, क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे, और लास्ट में आका अलैहिस्सलाम ही शफाअत करेंगे, तो डायरेक्ट मेरे नबी को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा, डायरेक्ट मेरे नबी की बारगाह में क्यों नहीं जाया जा रहा। हजरात मोहतरम इसकी वजह उलमा इकराम ने ये जवाब दिया है, इसकी वजह यह है कि हजरात अगर डायरेक्ट मेरे नबी की बारगाह में सारे लोग चले जाते, मेरे आका अगर शफाअत फरमा देते, तो जो है आदम अलैहिस्सलाम का मानने वाला ये कह सकता था, नूही ये कह सकता था, इब्राहिमी ये कह सकता था, इस्माइली ये कह सकता था, यूसुफी ये कह सकता था, याकूबी ये कह सकता था, इसमें ये कह सकता था, और मूसवी ये कह सकता था कि ये काम तो हमारे नबी भी कर सकते थे, ये काम तो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे, ये काम तो किसी नबी के बारगाह में जाते वो काम हम करते थे। तुम्हारे नबी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया है? अगर आदम के पास जाते तो वो काम वो भी कर देते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास जाते तो वो काम वो भी कर देते, किसी नबी के पास जाते तो ये काम वो भी कर देते। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी के बारगाह में पहुंचाया, हर नबी ने इज़हबू इला गैरी कहा, ताकि कोई ये ना कह सके जो काम मेरे मुस्तफा ने किया वो काम आदम भी कर सकते हैं, वो काम तमाम नबी, बल्कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन ये शफाअत का जो सेहरा किसी और के सर नहीं बल्कि अपने महबूब के सर सजाया है, ये काम अपने महबूब के साथ खास कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहरे आला हजरत, मजहरे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात तो ये, और एक बात यहाँ पर और ये समझ लें, क़यामत के दिन सब डरे होंगे, सबके दिल में खौफ होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझें कि एक बादशाह ने बड़े बड़े बादशाहों को अपने दरबार में तलब किया, बड़े बड़े लोग उस दरबार में पहुंच गए, सब कांप रहे, जितने बादशाह आए थे उसके जलाल से, उसके कहर से सब कांप रहे थे, डर रहे थे, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, सब बैठे थे एकदम खामोश। लेकिन उसी दरबार में एक आदमी था जो बार बार आ रहा था, जा रहा था, न तो उसे बादशाह का डर न किसी चीज का खौफ, बेखौफ था, वो आ रहा था, जा रहा था। तो लोगों ने जब देखा, कहा यार हम बड़े बड़े बादशाह हैं, इस बादशाह के दरबार में कांप रहे हैं, डरे हुए हैं, ये कैसा आदमी है जो बार बार आ रहा है, जा रहा है, इसके दिल में डर ही नहीं, खौफ ही नहीं। तो उसको बुलाए, बुलाने के बाद पूछा, कहा जनाब ये तो बताइए, हम बड़े बड़े बादशाह हैं और हम डरे हुए हैं इस दरबार में, तुम कैसे आदमी हो जो बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, ना कोई रोक है, न टोक है, न डर है, न खौफ है, तुम बेखौफ कैसे हो? तो उसने जानते हो क्या जवाब दिया? कहा कि ए लोगों, तुम डरे इसलिए हो, तुम खौफ इसलिए खा रहे हो, तुम इस दरबार में पहली बार आए हो, इस दरबार में तुम पहली बार आए हो, इसलिए डरे हुए हो। और इस दरबार में मैं तो हमा वक्त रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो हजरात क़यामत के दिन खुदा के सामने पेशी सबकी पहली बार है, पहली बार है। मेरे मुस्तफा की पहली बार नहीं है, बल्कि उससे पहले 10 बार हो चुकी है।
मुस्तफ़ा की मुलाकात रब से 10 बार हो चुकी है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। ना तुम देखो ना चश्मे अंबिया देखें, कर खुदा को देखें बस निगाहे मुस्तफ़ा। सबकी मुलाकात पहली बार है, लेकिन मेरे नबी की पहली बार नहीं 10 बार हो चुकी है। जिसकी मुलाकात पहली बार है हजरात, अब सुनिए। उसके बाद जब लास्ट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी का नाम लेंगे, मेरे नबी की बारगाह में भेजेंगे कि ए लोगों क्यों नहीं चले जाते हो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में। सुभान अल मुख्तसर। फिर उसके बाद गुनहगार दौड़ लगाएंगे, मेरे आका का नाम सुनेंगे सब नबी की तरफ दौड़ लगाएंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनहगारों की तरफ दौड़ेंगे। किताबों में मैंने पढ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ से तहबन शरीफ पकड़कर गुनहगारों की तरफ दौड़ लगाएंगे। मुलाकात होगी, गुनहगार कहेंगे या रसूल अल्लाह, सबकी बारगाह में हम गए, सब ने इज़हाबू इला गैरी फरमाया, या रसूल अल्लाह आप करम फरमाएं, हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाएं, हमारा वसीला बन जाएं, हमारी शफाअत कराएं, हमारी बख्शिश कराएं। मेरे आका आना लहा फरमाएंगे मैं तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, तुम्हारी बात को अल्लाह तक पहुंचाऊंगा। अल मुख्तसर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रख देंगे और उसके बाद एक तवील सजदा, लंबा सजदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और उसके बाद रब का हुक्म होगा, मेरे महबूब ये हुजरे आयशा नहीं है, ये महशर की जमीन है, सर उठाओ, जो कहोगे वो सुनेंगे। सुभान अल्लाह। जो मांगोगे हम अता करेंगे। महबूब अगर शफाअत चाहते हो हम तुम्हारी शफाअत कबूल करेंगे। सुभान। अब सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे। अब मुसलमानों, मेरे आका आखिरी नबी हैं कि नहीं बताओ? आखिरी नबी? सारे लोग बोले भाई इस पर ईमान है ना हमारा, मेरे आका आखिरी नबी है ना। और जब हमारे नबी आखिरी हैं तो गोया उम्मतों में ये उम्मत आखिरी है। बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे आका आखिरी नबी, उनकी उम्मत आखिरी उम्मत है, आखिरी हम, लेकिन जन्नत में जाएंगे पहले। बोले ना सुभान अल्लाह। क्यों पहले जाएंगे? हम आखिरी इसलिए हैं कि मेरे नबी आखिरी हैं, और जन्नत में पहले इसलिए जाएंगे जब मेरा नबी पहले जाएगा तो उनकी उम्मत तमाम उम्मतों में पहले जाएगी। अब जब उम्मत पहले जाएगी तो जो पहले जाएगी उसी का पहले हिसाब होगा ना भाई, है ना। जाएगी कोई और, हिसाब किसी और का नहीं, बल्कि जो पहले जाएगी उसी का हिसाब पहले होगा। सही कह रहा हूं ना भाई? जो पहले जन्नत में जाएगी उसी का हिसाब पहले होगा। अब सुनिए, जब ये उम्मत पहले जाएगी तो हिसाब भी इसका पहले होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला मेरी उम्मत का जल्द हिसाब ले ले। सुभान। मुसलमानों, अब अंदाजा कीजिए, सीने में अगर दिल है उसमें ईमान है तो हजरात देखिए और सोचिए आप कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए। हजरात इस दुनिया में इतने आप मस्त हो गए हैं कि हजरात आप जो है आखिरत को भुला बैठे हैं। ख्वाजा सैयदना उस्मान हारूनी फरमाते हैं, जिसने आखिरत को भुला दिया उसने खुदा को भुला दिया, जिसने अपनी कब्र को भुला दिया उसने गोया आखिरत को भुला दिया। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी आखिरत को याद रखना, गोया खुदा को याद रखना है। अपनी कब्र को याद रखना, अपनी मौत को याद रखना, गोया कब्र को याद रखना, अपनी जो है मौत को याद रखना, खुदा को याद रखना है। आइए देखें हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कहेंगे, मौला मेरी उम्मत का जल्द हिसाब ले ले, तो रब का हुक्म होगा, मेरे महबूब फिर अपनी उम्मत को अब हिसाब के लिए पेश करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हुक्म होगा, महबूब अब अपनी उम्मत को हिसाब के लिए मेरी बारगाह में पेश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर नजर डालेंगे। हजरात याद रखें, 120 सफ़े होंगे उम्मतों के, जिसमें से 80 सफ़े मेरे आका की उम्मत की होगी। सुभान अल्लाह। तादाद में मेरे आका की उम्मत के ज़्यादा हो गए। हजरात उसके बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पे नज़र डालेंगे तो उसके बाद सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका रब की बारगाह में हिसाब के लिए पेश करना चाहेंगे। तो सैयदना
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पहले हमें ना पेश करें, आप पहले हिसाब के लिए हमें ना पेश करें। अंदाजा कीजिए और सुनिए मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख करके देखिए आपके हालात क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। जब मेरे आका अबू बकर सिद्दीक को जब हिसाब के लिए पेश करना चाहेंगे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप हमको पहले ना पेश करें। या रसूल अल्लाह, अगर आप हिसाब के लिए पेश करना ही चाहते हैं तो आप पहले हमको ना पेश करें, बल्कि या रसूल अल्लाह पहले उमर इब्ने खत्ताब को पेश करें, पहले फारूक आजम को पेश करें। इसलिए या रसूल अल्लाह, जब मैं आप पर ईमान लाया हूँ तो मेरी उम्र उस वक्त 37 साल के थे। या रसूल अल्लाह, मैं बुढ़ापे में ईमान लाया हूँ, मैं बुढ़ापे में आपका कलमा पढ़ा हूँ, बुढ़ापे में मैंने इस्लाम को कबूल किया है। या रसूल अल्लाह, 37 साल मेरी इस्लाम के बाहर गुजरी है। या रसूल अल्लाह, मुझसे जो है उम्र में पहले ईमान लाने वाले उमर इब्ने खत्ताब हैं, तो या रसूल अल्लाह पहले फारूक आजम को हिसाब के लिए पेश कीजिए। इसलिए कि जब उन्होंने ईमान लाए हैं तो या रसूल अल्लाह उनकी उम्र 27 साल के थे, यानी 10 साल पहले वो हमसे ईमान लाए हैं उम्र में। तो या रसूल अल्लाह पहले उमर को पेश कीजिए, पहले फारूक आजम को हिसाब के लिए पेश कीजिए। अल्लाह अकबर। जब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपना नाम देखते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो मैं पेश कर रहा हूँ इसे मोहम्मद बिन अली बदरुल कुरैशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसे अपनी किताब में लिखा है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपना नाम देखते हैं कि मुझे पेश किया जा रहा है तो सैयदना फारूक आजम कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हमें पहले ना पेश करें, बल्कि या रसूल अल्लाह, अगर पेश करना है हिसाब के लिए तो पहले अबू बकर सिद्दीक को पेश करें। इसलिए या रसूल अल्लाह, पहले आप पर ईमान वाला लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो अबू बकर सिद्दीक है। अव्वलुल मुस्लिमीन वही है, अव्वलुल खलीफा वही है, अव्वलुल अमीरुल मोमिनीन वही है। या रसूल अल्लाह, आपके साथ उन्होंने हिजरत किया और अपना माल और सब कुछ जो है उन्होंने कुर्बान कर दिया। या रसूल अल्लाह, 4 पुश्ते अबू बकर सिद्दीक है आप पर ईमान ले आई है। अबू बकर सिद्दीक आपको जो है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो है सबसे पहले कलमा पढ़ा है, सबसे पहले ईमान लाए हैं। तो या रसूल अल्लाह, पहले अबू बकर ही को पेश कीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहेंगे, या रसूल अल्लाह, फारूक आजम को पेश करें, उमर को पेश करें। जब फारूक आजम देखते हैं कि मेरा नाम आ रहा है तो सैयदना फारूक आजम कहेंगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप अबू बकर सिद्दीक को पहले नहीं पेश कर रहे हैं तो हमें ना पेश करिए, बल्कि या रसूल अल्लाह, अगर पेश करना ही है तो आप मुझसे पहले अली मुर्तजा को पेश करें। इसलिए या रसूल अल्लाह, वो जब कलमा पढ़े हैं तो उनकी उम्र 10 साल के थे। या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ा तो बुढ़ापे में कलमा पढ़ा, बुढ़ापे में ईमान लाया, बुढ़ापे में इस्लाम कबूल किया। और उमर ईमान लाए हैं तो उन्होंने जवानी में कलमा पढ़ा है, जवानी में ईमान लाए हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब अली ईमान लाए हैं, जब अली मुर्तजा ने कलमा पढ़ा है तो या रसूल अल्लाह, उन्होंने बचपना में कलमा पढ़ा है, बचपने में इस्लाम को कबूल किया है। उनकी उम्र 10 साल की थी और ईमान लाने से पहले पहले या रसूल अल्लाह, अली की तरबियत आपके साथ रही है, आप उनकी तरबियत फरमाए हैं। और या रसूल अल्लाह, ऐलाने नबूवत से पहले जब गारे हिरा में अल्लाह की आप इबादत करते थे तो अली मुर्तजा आपके साथ भी इबादत करते थे, आपके साथ नमाज पढ़ते थे, आपके साथ अल्लाह के लिए सजदा करते थे। या रसूल अल्लाह, पहले अगर पेश करना है तो प्यारे अली को पेश करो, इसलिए कि उनका बचपना भी इस्लाम में गुजरा है, उनकी जवानी भी इस्लाम में गुजरी है, उनका बुढ़ापा भी इस्लाम में गुजरा है। इसलिए या रसूल अल्लाह, हमसे पहले अबू बकर सिद्दीक से पहले आप अली मुर्तजा को पेश करें। अल्लाह ऊपर जरा कयामत का मंजर देखे तो सही, हजरात आप किस गफलत में पड़े हुए हैं। उसके बाद जब सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब अपना नाम निकलते हुए देखेंगे तो कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप हमें पहले न पेश करें, आप अगर पेश करना है तो अबू बकर सिद्दीक को पेश करें, फारूक आजम को पेश करें, वो मुझसे अफजल है। या रसूल अल्लाह, उन्हें पेश करें। अगर नहीं पेश करना है तो या रसूल अल्लाह, आप मुझे ना पेश करें, बल्कि मेरी पैदाइश इस्लाम में नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह 10 साल के बाद मुझे इस्लाम मिला है। अगर
पेश करना ही है तो या रसूल अल्लाह उस जात को पेश कीजिए जिसने आंखें इस्लाम के आगोश में खोली है। नारे तकबीर, मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अजमत इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने इस्लाम के आगोश में आंखें खोली हैं उन्हें पेश कीजिए। या रसूल अल्लाह अगर पेश ही करना है तो मेरे शहजादों को पेश कीजिए, हसन और हुसैन को पेश कीजिए। या रसूल अल्लाह उनकी विलादत इस्लाम के आगोश में हुई है, उन्होंने आंखें इस्लाम के आगोश में खोली है। या रसूल अल्लाह हसनैन करीमैन को पेश कीजिए। अब जरा उस वक्त का मंजर मुलाहिजा फरमाइए जब जो है अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं या रसूल अल्लाह उमर को पेश कीजिए, फारूक आजम कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक को पेश कीजिए, और अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं प्यारे अली को पेश कीजिए, प्यारे अली कह रहे हैं हसन को पेश कीजिए, इमाम हसन कह रहे हैं इमाम हुसैन को पेश कीजिए, वो कह रहे हैं हजरत तलहा को पेश करो, वो कह रहे हैं हजरत हजरत जुबैर को पेश कीजिए, वो कह रहे हैं हजरत अब्दुर्रहमान को पेश कीजिए। हजरात जब इस तरह से मैदान महशर में जब जो है बातें हुई तो गुनहगारों ने जब देखा, सियाहकारों ने जब देखा कि अबू बकर सिद्दीक का ये हाल है, फारूक आजम का ये हाल है, उस्मान जो है मौला अली का ये हाल है, तो फिर गुनहगार क्या करेंगे? गुनहगार जब देखेंगे कि ये हाल है तो हजरात जितने कादरी होंगे गौसे आजम का दामन ढूंढ रहे होंगे, जितने चिश्ती होंगे ख्वाजा गरीब नवाज का दामन ढूंढ रहे होंगे, कोई जो है गौसे आजम के पीछे छुप रहा होगा, कोई ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे छुप रहा होगा, कोई मुशाहिदे मिल्लत के पीछे छुप रहा होगा, कोई मज़ारे आला हज़रत के पीछे छुप रहा होगा, कोई हुजूर हाफिज़े मिल्लत के दामन ढूंढ रहा होगा। हजरात गुनहगार जब ये हाल देखेंगे तो अपने अपने पीरो मुर्शिद के दामन को ढूंढ रहे होंगे, उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे होंगे। हजरात इसको समझने के लिए जिंदाबाद एक और मैं हट करके मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि आप समझ जाएं। एक बेटे ने चोरी कर ली, बाप बड़ा शरीफ था और मालिक ने उस बेटे को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा ये शिकायत तेरे बाप से करूंगा। बेटा कांप जाता है कि ऐसा करें मेरे बाप को मत बताइए, मेरा बाप बहुत ही जलाली है, मुझे मारेगा, बहुत सख्ती करेगा, इसलिए मत बताइए। मालिक ने कहा मैं जरूर बताऊंगा। मालिक पहुंचा, उसके बाप से बता दिया मियाँ आपके जो है अजमत के चर्चे चारों तरफ है, लेकिन आपने चोर बेटे को जन्म दे दिया है, आपके बेटे ने मेरे घर में चोरी कर ली है। बाप ने जब सुना तेवर चढ़ गया, जलाल में आ गया, हाथ में डंडा लिया, लाठी लिया या छड़ी लिया, आसा लिया, जो भी लिया, बेटे की तलाश में निकल पड़ा। अब बेटा इधर सुनता है, कांप जाता है कि मेरा बाप मुझे तलाश कर रहा है। बेटा डर जाता है, खौफ खा जाता है, दौड़कर अपने मामू के पास जाता है। जाने के बाद कहता मामू जा, मुझसे गलती हो गई है, बाप मुझे तलाश कर रहा है, अगर पा जाएगा तो बहुत मारेगा, इसलिए बाप की मार से मुझे बचा लो, बाप के जलाल से मुझे बचा लो, बाप के कहर से मुझे बचा लो। मामू ने कहा मेरे भांजे ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं बचा सकता तुझे, तेरे बाप की मार से अगर कोई बचा सकता है तो चला जा अपने चचा के पास। ये दौड़कर अपने चचा के पास जाता है, जाने के बाद कहता मेरे चचा जा, मुझसे गलती हो गई है और मेरा बाबा जो है मुझे तलाश कर रहा है, मेरे बाप के मार से मुझे बचा लो, बाप के जलाल से मुझे बचा लो, बाप के कहर से मुझे बचा लो। चाचा ने कहा मैं अपने भाई के जलाल को जानता हूँ, तेरे जो है बाप के जलाल से मैं तुझे नहीं बचा सकता, इसलिए दौड़कर अपने दादा के पास चला जा, शायद तेरा दादा तुझे बचा ले। दौड़ करके वो पोता अपने दादा के पास जाता है, जाने के बाद कहता दादा जा, मुझसे गलती हो गई, बाप तलाश कर रहा है, बाप की मार से मुझे बचा लो। दादा ने कहा मेरे पोते तेरे बाप के गुस्से को मैं जानता हूँ, तेरे बाप के जलाल को मैं जानता हूँ, तेरे बाप के कहर को मैं जानता हूँ, तेरे बाप के मार से मैं नहीं बचा सकता, इसलिए मैं तो नहीं बचा सकता, तेरे मामू ने नहीं बचा पाया, तेरे चचा ने नहीं बचाया पाया, तो तेरे दादा भी नहीं बचा सकता। लेकिन ये मेरे पोते घबरा मत, परेशान मत हो, कांप जाता है। पोते ने कहा दादा फिर अब कौन सी बारगाह में जाऊं, अब मैं किसके पास जाऊं अपनी
फरियाद लेकर, कौन है जो मेरे बाप की मार से बचा सकता है? दादा ने कहा मैं नहीं बचा सकता, चाचा नहीं बचा सकता, मामू नहीं बचा सकता, हाँ बचने का एक रास्ता जरूर बता सकता हो। पोते ने कहा दादा जल्दी बताइए। तो दादा ने कहा कि अपने चाचा के पास मत जा, अपने मामू के पास मत जा, मेरे पास भी नारा मैं नहीं बचा सकता, लेकिन मैं एक जगह बताता हूँ, एक जात बताता हूँ, तो वहां चला जा जरूर बच जाएगा। कहा जल्दी बताओ जगह कौन से है, वो जात कौन सी है? दादा ने कहा अरे मेरे पोते, अरे तू क्यों नहीं चला जाता अपने माँ के आगोशे रहमत में? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन, मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस। तू नहीं चला जाता अपने माँ के आगोशे रहमत में, तेरी माँ ही है जो तेरे बाप के जलाल से बचा सकती है, तेरी माँ ही है जो तेरे बाप के मार से तुझे बचा सकती है, तेरे बाप के कहर से तेरी माँ बचा सकती। माँ का नाम सुनता है बेटा और दौड़ लगाता है, घर पहुँचता है, और जैसे ही पहुँचता है माँ के सामने खड़ा होता है, कांप रहा है। माँ कहती मेरे लाल डरा क्यों है, खौफ क्यों खाया हुआ है, सहमा क्यों है, बता तो सही। तो बेटे ने कहा माँ मुझसे गलती हो गई है, दौड़ करके बाप मुझे तलाश कर रहा है, आज मुझे नहीं छोड़ेगा। बचने के लिए चाचा के पास गया, लेकिन उन्होंने सहारा नहीं दिया है, उन्होंने कहा किसी और के पास जाओ। मैं दौड़कर मामू के पास गया, मामू ने भी कहा मैं नहीं बचा सकता, इसलिए किसी और के पास जाओ। दादा के पास गया, दादा ने भी यही जवाब दिया कि मैं नहीं बचा सकता। ए माँ अब बता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन है जो मेरे बाप के जलाल से मुझे बचा सकता है? माँ कहती मेरे लाल घबरा मत, परेशान मत हो, बल्कि मैं तुझे तेरे बाप के कहर से बचाऊंगे। इतने में बाप ने घर के अंदर दाखिल होते ही आवाज देता है, क्या बेटा घर के अंदर है? आवाज सुनकर बेटा कांप जाता है। उसके बाद माँ कहती मेरे लाल आवाज मत निकालना, रोना मत, बल्कि आ मेरी आगोश में आ जा। माँ बेटे को अपने आगोश में लेती है, लेने के बाद ऊपर से चादर डाल देती है, और उसके बाद बाप अंदर दाखिल होता है। इस कोने में बेटे को तलाश करता है, उस कोने में तलाश करता है, उधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, उसके बाद नहीं पाता है। हजरात मोहतरम में इस पर शायर ने कहा है कि जो है लेकर हाथ में पिदर डंडा, लेकर हाथ में पिदर आसा, इधर उधर ढूंढे, अरे वो किसको मिले जो माँ के आंचल में छुपा हो। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन, अल्लामा मुशाहिद रजा इलाहाबादी। जो माँ के आंचल में छुपा हो, यही हाल खुदा की कसम कयामत का होगा। हजरात मोहतरम जैसे आज माँ यहाँ सहारा दे रही है, ऐसे ही मुस्तफ़ा कयामत के दिन सहारा देंगे। जैसे आज माँ अपने बेटे को बाप के माँ से जो है अपने आंचल में छुपा रही है, आगोशे रहमत में छुपा रही है, कल यही कयामत के दिन इन अल्लाह वालों का होगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों को छुपा रहे होंगे, गौसे आजम कादरियों को छुपा रहे होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्तियों को छुपा रहे होंगे, ये अल्लाह वाले अपने मुरीदों और गुलामों को छुपा रहे होंगे। हजरात मोहतरम जितने कादरी अब वो गौसे आजम के दामन को ढूंढ रहे हैं और छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात मोहतरम हजरत इमाम हसन रजा खां फाजले बरेली ने इसका मंजर कशी किए हैं। हजरात फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। लेकिन इस पर वहाबी इतराज करते हैं, मौलाना गौसे आजम का दामन कितना बड़ा है, वो कितने का छुपाई है, कितने आई हैं उनके दामन में। याद रखें अल्लामा अब्दुल कादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि गौसे आजम सरकार की जब बारात आएगी, बोले ना सुभान, महशर में तो इतनी लंबी तादाद होगी, सुभान, इतनी लंबी तादाद। मैं थोड़ा से इसको चंद जुमले रख दूं ताकि आप समझ जाएं। हजरात गौसे आजम सरकार की वो ज़ात है ना, गौसो ख्वाजा मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। गौसे आजम सरकार के विलादत से पहले भी कितने कादरी सुभान अल्लाह हुए हैं, और विलादत के बाद भी 91 साल सरकार की उम्र शरीफ थी, और आज तक के 100 साल हो गए, सुभान अल्लाह कादरी हैं, सुभान अल्लाह, और क़यामत तक होते रहेंगे, सुभान अल्लाह। सिलसिला गौसे आजम सरकार का क़यामत तक चलता रहेगा। हजरात अब कितने कादरी जो इस जमीन पर टहल रहे हैं, सुभान,
अरे बोले ना यार भाई, कितने कादरी हैं जो इस जमीन पर टहल रहे हैं और कितने कादरी हैं जो इस जमीन में आराम फरमा है। सुभान, सही कह रहा हूँ ना, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, और कितने कादरी जमीन पे टहल रहे हैं, और कितने कादरी हैं जो माँ के पेट में, माँ के शिकम में जलवा कर रहे हैं, और कितने कादरी और चिश्ती रज़वी हैं जो बाप के पुष्ट में बीज की शक्ल में रीढ़ की हड्डियों में जलवा कर रहे हैं। सुभान, इतनी बड़ी तादाद लेकर गौसे आदम सरकार आएंगे। सुभान अल्लाह, अरे बोले ना, इतनी बड़ी तादाद होगी, सुभान अल्लाह, उसका जवाब नहीं होगा। अब सुनिए, तो इतने लोग गौसे आदम के दामन में आएंगे कैसे, तो इसका जवाब सुनो। जब कोई कहे कैसे आएंगे तो कान पकड़ना और सीधे जो है अजमेर ले जाना। बोले ना सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। हजरात, गौसे आदम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन, उनके गुलाम, इतने तादाद अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि बहुत बड़ी तादाद होगी, तमाम पीराने राम से ज़्यादा उनके गुलाम होंगे मुरीदी। इतनी बड़ी तादाद लेकर गौसे आदम सरकार महशर में आए। अल्लाह। हजरात, ये लोग कहते हैं इतने लोग कैसे दामन में आएंगे। जब ये कहे तो अजमेर पहुंचना और ले जाना, कहना ये बता इतना बड़ा तालाब आना सागर मेरे ख्वाजा के कटोरे में कैसे आ गए, कैसे आ गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाना तो पानी उन पर बंद कर दिया, चंद जुमले। जब बंद कर दिया गया, आपने फरमाया खादिम से पानी ले आओ। कहा हुजूर पानी बंद हो गया। आप मुस्कुरा दिए, बोले मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया तारीख़ करबला यहाँ दोहराई जा रही। तो उसके बाद आपने फरमाया कि जाओ पानी ले आओ। कहा हुजूर पानी अब नहीं मिलेगा। कहा अगर पानी नहीं मिलेगा जाओ पूरा तालाब ही ले आओ। हाय 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 हाय। पानी नहीं मिलेगा तो तालाब ही ले आओ। अब उसके क्या बाद बात है, वाह। खादिम था मेरे ख्वाजा का। उसके बाद जो है कटोरा लिया और लेने के बाद चल पड़ा। अब आया तो सिपाहियों का पैरा था। सिपाहियों ने कहा देखो वो आ रहा है। तो सिपाहियों ने आ तो रहा लेकिन लेने नहीं देंगे। जब करीब गए सामने खड़े हो गए, बोले वापस जाओ पानी नहीं मिलेगा। कहा हम पानी थोड़ी लेने आए हैं। कहा फिर? कहा आज तो हम पूरा तालाब ही लेने आए हैं। आज तो हम पूरा तालाब ही लेने आए। कहा देखते हैं कैसे तालाब ले जाते हो। कहा तुम देखते रहो हम लेके जा रहे हैं। तुम देखते रहो हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद क्या किया खादिम ने, सिपाही खड़े देखते रहे। खादिम एक मकाम पे बैठा, आना सागर की जानिब मुखातिब हुआ। मुखातिब होने के बाद फरमाया आना सागर, हो गई तुझ पे ख्वाजा की नजर, अब ना करो इधर उधर, आ जाओ कटोरे के अंदर। सारा पानी उठा और उसी कटोरे में आ गया। जब आ गया सिपाही देखते रहे, पानी उठते हुए कटोरे में समाते हुए आते हुए, देख ना पाए, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए खादिम लेके पानी चल पड़ा। अब जब होश में आया तो सिपाहियों ने कहा यार हम तो मजाक समझे थे। उसने कहा था तालाब लेके जाएंगे, सही में तालाब लेके गया। अब कहा करना क्या चाहिए। बोले महाराज को पहले खबर करो। दौड़ के गए, बोले महाराज आना सागर तालाब गायब है। कहा तुम्हें मजाक करने में शर्म नहीं आती, कहीं तालाब गायब हो सकता। कहा हाँ तालाब गायब है। बोले कौन गायब किया। बोले जिसका पानी बंद किए हो उसी ने गायब किया। अरे बोले ना सुभान अल्लाह, उसी। जिंदाबाद। अल्लाह, उसी ने जो है गायब किया। कहा फिर करना क्या चाहिए। कहा माफी मांगो। अब इधर सुनो, मेरे ख्वाजा का पानी भरना ही मकसद नहीं था, बल्कि कई एक जवाब देना था। एक जवाब तो करबला का देना था, और दूसरा जवाब जानते हो क्या। हम सुन्नी लोग कहते ना या रसूल अल्लाह अपने दामन में छुपा लीजिए। बोले ना गौसे आदम अपनी चादर में छुपा लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज अपने दामन में छुपा लीजिए, ऐ सरकार शेर बशैल सुन्नत अपने दामन में छुपा लीजिए। हम कहते भी हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, ऐसी दामन में आए मेरे सरकारों छुपा लीजिए। जब हम कहते हैं तो वहां भी क्या कहते हैं, ये पागल हो गए हैं। काहे पागल हो गए। बोले कितना बड़ा दामन है भाई,
एक पीर के मुरीद अगर लाख हैं तो कितने 90 लाख को मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ा, एक रवायत। 1 करोड़ से ज्यादा दूसरी रवायत, 3 करोड़ को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा है, ये तीसरी रवायत है। इतने लोग कैसे आएंगे? तो जब सुन्नी कहते हैं तो जानते हो इसका जवाब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दिया। जब कोई कहे तो कह देना नादान, मेरे ख्वाजा का कटोरा कितना बड़ा था, तालाब कितना बड़ा है। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतने बड़े कटोरे में इतना बड़ा तालाब को भर करके बता दिया है, लोगों मैं नबी नहीं हूँ, औलादे नबी हूँ, रसूल नहीं हूँ, औलादे रसूल हो। जब मैं इतना बड़ा तालाब इतने बड़े कटोरे में अमुआ सकता हूँ तो मेरा नबी पूरी उम्मत को अपने दामन में अमुआ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इस पर बड़े दलाइल हैं, जवाबात हैं, लेकिन हजरात वक्त इजाज़त नहीं देता। मिशोरा इंतज़ार कर रहे हैं, कई एक खिताब आपको समाअत करनी भी है। तो हजरात जब गौसे आदम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूल्हा होंगे, कादरी बराती होंगे, औलिया अल्लाह दूल्हा होंगे और ये सारे उनके ग़ुलाम जो है बराती होंगे, तो अच्छा ये बताइए बारात में जाते हैं तो आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? बोलिए, कुछ मिलता है भाई? क्या मिलता है? एक जगह मैंने पूछा भाई ये बताओ किसके वजह से मिलता है? ओ तो हमारे जो है सूट बूट पे मिलता है, हम बाराती बन के जाते हैं इसलिए मिलता है। हमने कहा दूल्हा के वजह से नहीं। बोले दूल्हा की वजह से क्या मिलता है? हमने कहा एक बारात ऐसी ले जाओ जिसमें दूल्हा ना हो, फिर देखो क्या मिलता है। कुछ मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। तो गोया अगर एक किसी बेटे के अगर दूल्हा बने, आप उसके बराती बन जाएं, जहां वो जाए आप जाएं, तो बोलिए आपको उसके सदके से नाश्ता मिलता है कि नहीं मिलता, खाना मिलता है कि नहीं मिलता, ये सारी नेमतें मिलती हैं कि नहीं मिलती, और वो भी फ्री में मिलती है। तो जब गौसे आजम दूल्हा होंगे, ख्वाजा दूल्हा होंगे, आला हज़रत दूल्हा होंगे, हुजूर हशमत अली दूल्हा होंगे, मुशाहिदे मिल्लत दूल्हा होंगे, उनके गुलाम बराती होंगे, तो जैसे दूल्हा के सदके में सब कुछ यहाँ फ्री है, उन दूल्हा के सदके में कयामत के दिन सब कुछ फ्री होगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हसमत अली खां कादरी, अल्लामा मुसाइद रजा हबीबी इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर में दाखिल हुआ, गया फौरन बाहर आ गया। एक जनाब खड़े तो बोले मौलाना क्या हुआ? काहे जाना नहीं क्या अंदर से बाहर आ गए? बोले जाना तो है लेकिन इसमें तो पंखे खराब हैं, सीटें तो फटी है, लाइट तो खराब है, क्या ये भी बोगी जाएगी? कहा मौलाना बोगी मत देखो, पंखे मत देखो। मैंने कहा फिर क्या देखो? कहा नीचे उतर के आगे बढ़ के देखो, इसकी कड़ी अगली कड़ी से जुड़ी है कि नहीं। बोले ना सवाल, इसकी कड़ी अगली कड़ी से जुड़ी है कि नहीं? मैं आगे बढ़ा, देखा तो हाँ कड़ी से कड़ी जुड़ी। कहा देखते जाओ, देखता गया, इंजन तक गया, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, लास्ट कड़ी इंजन के कड़ी से जुड़ी, देख कर आया। बोले ये बताओ कड़ी से कड़ी जुड़ी? हमने कहा हाँ। बोले लास्ट कड़ी? मैंने कहा इंजन से जुड़ी है। कहा मौलाना जब कड़ी से कड़ी जुड़ी है, लास्ट कड़ी इंजन से जुड़ी है, तो फिर अब इसकी बत्ती नहीं देखी जाएगी, इसकी लाइटें नहीं देखी जाएंगी, पंखे नहीं देखे जाएंगे, सीट नहीं देखी जाएगी। जब कड़ी से कड़ी जुड़ी है, लास्ट कड़ी इंजन से जुड़ी है, तो फिर जहां इंजन जाएगा वहीं सारी बोगियां जाएंगी, सारे डिब्बे जाएंगे। मुसलमानों यही हाल कयामत के दिन होगा। हम जब सुए जन्नत चलेंगे, फरिश्ते रोकेंगे, कहां जा रहे हो? जन्नत। तुम्हारे अमाल ऐसे नहीं जो जन्नत में जा सको। गौसे आजम सरकार आएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार आएंगे, आला हज़रत सरकार आएंगे, मुजाहिदे मिल्लत सरकार आएंगे, सैयद अब्दुल लतीफ शाह आएंगे, और आने के बाद कहेंगे फरिश्तों मेरे गुलामों को काहे रोक रखे हो? फरिश्ते कहेंगे इनके अमाल ऐसे नहीं है जो जन्नत में जा सके। तो गौसे आजम कहेंगे कहे फरिश्तों इनके अमाल न देखो, इनके सूरत मत देखो, इनके जो है अमाल मत देखो, गुनाह मत देखो, बल्कि ये देखो कि इनकी कड़ी हमारी कड़ी से जुड़ी है कि नहीं, इनकी कड़ी हमारी कड़ी से जुड़ी है कि नहीं। मुसलमानों अपने
मुकद्दर पे नाज करो। हम बगैर कड़ी के नहीं है, बल्कि हमारी कड़ी कहीं न कहीं से जरूर जुड़ी है। कोई गौसे आदम सरकार की इससे कड़ी जोड़ रखा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज से कड़ी जोड़ रखा है, कोई आला हज़रत सरकार से जोड़ रखा है, कोई मुशाहिदे मिल्लत से जोड़ रखा है, कोई मखदूम अशरफ सरकार से जोड़ रखा है, कोई वारिसे पाक से जोड़ रखा है। ये हमारा मुकद्दर है कि हमारी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी है, और जब जुड़ी है तो कयामत के दिन गौसे आजम सरकार कहेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार कहेंगे, फरिश्तों इनके अमाल ना देखो बल्कि देखो कड़ी से कड़ी जुड़ी कि नहीं। फरिश्ते देखेंगे तो कहेंगे ऐ गौसे आजम आपकी कड़ी से इनकी कड़ी जुड़ी है, ऐ मोइनुद्दीन हसन इनकी कड़ी आपकी कड़ी से जुड़ी है, ऐ जो है अहमद रजा आपकी कड़ी से इनकी कड़ी जुड़ी है, ऐ मखदूम अशरफ आपकी कड़ी से इनकी कड़ी जुड़ी है। तो उसके बाद गौसे आजम कहेंगे, ये बुजुर्गाने दीन कहेंगे कि ऐ फरिश्तों जब हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ी है तो फिर इनके अमाल नहीं देखा जाएगा, बल्कि जहां अब्दुल कादिर जाएगा वही सारे गुलाम जाएंगे, जहां अहमद रजा जाएगा वही सारे रज़वी जाएंगे, जहां मोइनुद्दीन जाएगा वही सारे चिश्ती जाएंगे, जहां मखदूम अशरफ जाएंगे वही सारे अशरफी जाएंगे। हज़रात ये मौजू बड़ा तवील है, वक्त इजाज़त नहीं देता, फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह इसे मुकम्मल करूँगा। बस यूँ समझ लें बुज़ुर्गों से आप जुड़े रहें, ये काम आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आमाल की तरफ ध्यान दें, किस लिए आप आए हैं दुनिया में वो जाने। इसलिए आप जैसे बुज़ुर्गों से जुड़े हैं, उनके दामन को पकड़ रखा है, आप उनके फरमान पर इरशाद पर भी अमल करें, उनके सीरत को भी देखें। बोलने में गलती हुई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान के बाद तरावी सुनाने के बाद ये पहला खिताब है, इसलिए हज़रात समझ में आ ही नहीं रहा कि जो है जो भी सुना सका अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आप सुनने आए, आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। अब हज़रात मोहतरम, अब मेरे बाद जो खुतबा तशरीफ़ लाएंगे आप भागिएगा नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ सुनिएगा। आने का तो जो है इसलिए कि अभी जो आप लोगों ने ईद में आपने खाया है ना मीठा वगैरह, उसके असरात बाकी हैं, अभी हमारे अंदर तो बाकी है, सुस्ती वगैरह है ना भाई, वो बाकी है। तो इसलिए ये ज़ियाउल भाई की मोहब्बतें थी कि आना पड़ा, अब आया। और उसके बाद जो है उनके कमेटी और उनके हमनवा, उनके दोस्त अहबाब जो भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने लोग हाजिर अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए, सबके आने को कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत के नेमतों से अल्लाह ताला माला मार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।